Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 32. So here the question is, predict which of the following reaction will have appreciable concentration of reactants and products. आपको तीन रिएक्शन गिवन है बेटा, आपको बताना है कौन सी रिएक्शन में एप्रिशिएबल अमाउंट होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का. ठीक है, तो ये हम कैसे चेक करेंगे? इसके लिए आपकी एनसीईआरटी में पूरा प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है बेटा, उसको हम चेक करेंगे यहां पर. ठीक है, रीड करो साथ साथ. We can make the following generalizations concerning the composition of equilibrium mixtures. First point क्या है बेटा? If Kc is greater than 10 to the power 3, अगर Kc की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 to the power 3 से ज्यादा है, then products predominate over reactants. That is, if Kc is very large, the reaction proceeds nearly to completion. अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 to the power 3 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा बने हैं एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स. मतलब जो रिएक्शन है वो प्रोसीड कर चुकी है नियरली टू कंप्लीशन, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है रिएक्शन. राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? इफ Kc इज लेस देन 10 to the power -3, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 to the power -3 से भी कम है, इसका मतलब जो रिएक्टेंट्स हैं वो ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट्स कम होंगे. Kc की वैल्यू अगर छोटी है तो जो रिएक्शन है वो रेयरली प्रोसीड करती है, मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई होगी ठीक से. ठीक है बेटा, थर्ड पॉइंट क्या है? इफ Kc इज इन द रेंज ऑफ 10 to the power -3 to 10 to the power 3, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10 to the power -3 और 10 to the power 3 के बीच में है, तो इसका मतलब हुआ कि वहां पर प्रेजेंट होंगे एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ बोथ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. ठीक, बात समझ आई. अब यहाँ पर जो आपको रिएक्शंस गिवन है उनमें चेक कर लो. फर्स्ट रिएक्शन जो है बेटा, फर्स्ट रिएक्शन में देखेंगे ए पार्ट. रिएक्शन क्या गिवन है आपको? Cl2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ Cl गैस. इसके लिए Kc की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 5 into 10 to the power -39. ये थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है यहाँ पर, उसको चेक कर लेंगे. 5 into 10 to the power -39. यहाँ पर ये जो Kc की वैल्यू है बेटा ये छोटी है किससे? 10 to the power -3 से, है ना. और Kc की वैल्यू बहुत कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट की वो भी बहुत कम होगी. तो यहां पर लिख देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विल बी लो. ठीक है, कौन से पॉइंट से जस्टिफाई कर सकते हैं इसको बेटा? पॉइंट नंबर 2 से, क्योंकि Kc की वैल्यू 10 to the power -3 से भी कम है. राइट, अब नेक्स्ट चेक करेंगे बेटा बी पार्ट. बी पार्ट में रिएक्शन क्या गिवन है आपको? Cl2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ NO गैस विल गिव यू ट्वाइस ऑफ NOCl गैस. और यहां पर ये Kc की वैल्यू कितनी है बेटा? Kc इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10 to the power 8. Kc की वैल्यू है 10 to the power 8 ऑर्डर की, मतलब यहां पर Kc की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 10 to the power 3 है बेटा. 10 to the power 3 से ज्यादा है Kc की वैल्यू, तो इसका मतलब हुआ प्रोडक्ट्स विल प्रीडोमिनेट ओवर रिएक्टेंट्स, मतलब जो रिएक्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी. ठीक है, तो Kc की वैल्यू बहुत ज्यादा है, देयरफॉर रिएक्शन विल प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन. ठीक है, तो यहां पर कोई भी एप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट नहीं होगा, तो इसलिए हमने लिख दिया यहां पर देयरफॉर नो एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स इज प्रेजेंट. राइट, उसके बाद नेक्स्ट चेक करेंगे बेटा सी पार्ट. सी पार्ट में रिएक्शन क्या गिवन है आपको? Cl2 गैस प्लस ट्वाइस ऑफ NO2 गैस इज इन इक्विलिब्रियम विथ, या फिर हम कहेंगे विल गिव यू ट्वाइस ऑफ NO2Cl गैस. यहां पर Kc की वैल्यू कितने गिवन है बेटा? 1.8. ये जो Kc की वैल्यू है ये किस रेंज में है बेटा? 10 to the power -3 से 10 to the power 3 की रेंज में लाई करेगा 1.8. तो इस रेंज में जब Kc की वैल्यू लाई करती है तो एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स का वहां पर प्रेजेंट होता है. तो यहां पर हम लिख देंगे Kc जो है उसकी मॉडरेट वैल्यू है, देयरफॉर एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज प्रेजेंट. ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन में यही पूछा था आपसे. क्या था क्वेश्चन? वापस से रीड करो. Predict which of the following reaction will have appreciable concentration of reactants and products. इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा? जो थर्ड रिएक्शन है, सी पार्ट जो आपको गिवन है थर्ड रिएक्शन, उसमें एप्रिशिएबल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या हुआ? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होगा क्योंकि Kc की वैल्यू 10 to the power -3 से भी छोटी है. दूसरे वाले में Kc की वैल्यू 10 to the power 3 से ज्यादा है, रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होगी, तो वहां पर रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होगी. लेकिन जो सी पार्ट वाली रिएक्शन है उसमें Kc की मॉडरेट वैल्यू है, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स का एप्रिशिएबल अमाउंट वहां पर प्रेजेंट होगा. ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 32. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय.